देखते हैं सरकार के द्वारा जो पहल होना चाहिए था वो पहल नहीं हुआ है। एक और बात, 12 से 18 साल का जो कोविड वैक्सीन था, जो वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत जल्दी शुरुआत होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग कहीं न कहीं कोविड का शिकार हो। फ्रीक्वेंसी नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बिहार की राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो कुछ अरसे पहले तक एक अद्भुत हब बना था कोचिंग सेंटर, और तमाम कोचिंग सेंटर काफ़ी अच्छे बूम कर रहे थे। अच्छा रोज़गार का एक विकल्प मिला हुआ था। कई पढ़े लिखे लड़के जो कहीं कुछ नहीं कर पा रहे थे वो कोचिंग खोल करके भी कुछ कमा रहे थे। अचानक से लॉकडाउन 1 साल 2 साल की मार जो पड़ी, कई कोचिंग कराने लगे और कई संस्थानें बंद हो गई और बेरोजगारी बढ़ गई। अभी हम पहुंचे हुए हैं स्वाट कॉमर्स में। स्वाट कॉमर्स के डायरेक्टर कुमार पीयूष राज, जिससे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अब आर्थिक स्थिति पटरी पे आ रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, प्रथम टुडे 24 के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये बताइए कि क्या अब कोचिंग का जो रफ्तार पहले था वैसा ही हो रहा है? आंसर देने में थोड़ा सा बौखलाहट महसूस होता है सरकार के खिलाफ। आज जो परिप्रेक्ष्य है, हमारा जो टर्नओवर हुआ करता था, आज उसका 40 to 50% भी हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के पहले तो स्थिति बहुत ख़राब थी ही, लॉकडाउन के बाद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। लैंडलॉर्ड रेंट के लिए प्रेशर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग का जितना दिन लॉकडाउन रहा है उसका माफ़ नहीं हुआ है। पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स असमर्थता दिखा रहे हैं कि वो फ़ी देने के लिए, क्योंकि उनकी भी बातों को बिल्कुल हम मानते हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार का जो साधन था वो रुक चुका था। तो आज अभी स्थिति ये रह गई है कि सारे के सारे कोचिंग सेंटर बहुत मुश्किल से अपना कॉस्ट भी निकाल पा रहे हैं। लड़कों का फ्लो धीरे धीरे आना काफ़ी अच्छा हो गया है। एक तरफ मेरा लॉज भी चलता है लॉज में मैं बताता हूँ आपको, अभी भी 60 to 70% ही सीटें बुक हो पाई है। 30% से ऊपर का सीट हमारे यहाँ का भी वैकेंट है। तो आप अगर देखिएगा तो परिपेक्ष बहुत अच्छा नहीं है। सरकार को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद और नहीं दे सक रही है, तो कम से कम ये है कि अभी जो कोविड का जो टेस्ट हो रहा है थोड़ा धीरे हो गया है। हर कोचिंग सेंटर में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, ये भी एक बुरी बात है। हम लोग को पालन प्रोटोकॉल का करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सरकार के द्वारा जो पहल होना चाहिए था वो पहल नहीं हुआ है। एक और बात, 12 से 18 साल का जो कोविड वैक्सीन था, जो वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए बहुत जल्दी शुरुआत होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम लोग कहीं ना कहीं कोविड का शिकार हो जाएंगे। सर, ये बताइए कि आपके यहाँ नए बैच अब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? नए बैच बन रहे हैं, लेकिन जो उसका फ्लो होता था, एक बैच में मानो कि 40-50 स्टूडेंट हुआ करते थे, किसी में 70 हुआ करते थे। आज का परिप्रेक्ष्य है 25 to 30 बच्चे ही हो पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा सिम्टम नहीं है। अगर कोचिंग सेंटर की बात की जाए तो यहाँ भी कोचिंग सेंटर का एक स्तर है। आप, हमको लगता है कि एक मिडिल क्लास कोचिंग सेंटर के स्तर में आते हैं जहाँ आप सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे कई कोचिंग और भी होंगे जो अब बंद हो चुके होंगे, जिनका शटर डाउन हो गया होगा। हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिनका कोचिंग बंद हो चुका। हमारे साथ हमारे पार्टनर जो मानाथ सिंह थे, उनका स्कूल हुआ करता था छोटे बच्चों के लिए, उनका स्कूल बन चुका हुआ है। प्ले स्कूल की बात है? हाँ, प्ले स्कूल बंद हो चुका है। तो हम देख रहे हैं उसको कि एक प्ले स्कूल बंद नहीं हुआ, उससे जुड़े हुए कई टीचर का रोज़गार छिन चुका है। और हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ इंक्वायरी होता है किस चीज़ के लिए, जॉब के लिए। मैं खुद ही बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा हूँ, तो जॉब कैसे दे पाऊँ। तो ये बहुत मुश्किलात आ रही हैं कोविड के बाद। सर, एक और भी बात है कि कई बच्चे जो तैयारी करने के उद्देश्य से आते थे यहाँ, और अब वो बच्चे, क्या ये बात सही है कि अब वो जॉब खोज रहे हैं बच्चे? हाँ काफ़ी हद तक। अगर 2-3 दिन आप पहले आए हुए थे या मुझे बता दिए होते, कई ऐसे बच्चे, मेरे बच्चे ही मुझे बोलते हैं सर कहीं ना कहीं रोज़गार मुझे दिला दिए, कभी दुकान में भी हो जाए, कहीं भी। वो चाह रहे कम से कम उनका पैकेट खर्च भी हो जाए। और कई ऐसे बच्चे हैं जो बीकॉम कर रहे थे,
और वो होम ट्यूशन पढ़ाया करते थे। पेरेंट्स डर के हमारे होम ट्यूशन बंद करा चुके हैं, उनका सर्वाइव करना मुश्किल है, उनको रेंट देना मुश्किल है, तो पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। अच्छा, एक और बात सर ये बताइएगा कि जो बच्चे जॉब के लिए जा रहे हैं, क्या एक बात आप निश्चित रूप से बताएं कि बिहार की संस्कृति में बात करें या भारत की संस्कृति में, तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में एक लंबे उम्र तक बच्चे पढ़ते रहते हैं और गार्जियन पर बोझ एक तरह से बने रहते हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल दर्शकों, मैं इस बात पे 100% सहमत हूँ। हम और आप देखते हैं 16-17 साल की उम्र में लोग मैट्रिक देते हैं, 2 साल इंटर लगता है, 3 साल ग्रेजुएशन होता है, तो होते होते 20-22 साल होता है, फिर हम मास्टर डिग्री करते हैं और फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी में हम लोग लग जाते हैं। 26-27 साल ऐसा ही गुजर जाता है, तब जाकर मालूम होता है 1% लोगों को जॉब हुआ है, चाहे वो भी नहीं हुआ है। आपके हिसाब से एक युवा को किस एज में अपना पॉकेट खर्च निकालना शुरू कर देना इसी पे आ रहा हूँ, तो कम से कम जो हमारा सिलेबस का जो पैटर्न है, करिकुलम है, वो सही नहीं है। आपको पढ़ा, जैसे मैं बीकॉम पढ़ा रहा हूँ, आईकॉम, तो आईकॉम के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया होता, बीकॉम के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया होता, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके साथ इंक्लूड किया जाता, इंटर्नशिप का व्यवस्था होती, तो बच्चे जो है ग्रेजुएशन से ही पॉकेट खर्च निकाल लेते हैं। 10+2 के बाद कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे अपना पैकेज खर्च निकाल पाएँ। इससे क्या होगा कि गार्जियन पे बर्डन कम होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, और जब स्किल डेवलपमेंट होगा, बच्चों में रेवेन्यू जनरेट होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, जो हमारे देश के विकास में सहयोगी होगा। मतलब आपके हिसाब से इसके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है वो दोषी है? काफ़ी दोषी है, काफ़ी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। स्किल हम लोग, मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे हमारे आते हैं, मैं उससे पूछता हूँ, एप्लीकेंट आते हैं, पूछता हूँ बेटा क्या करके आए हैं आप, क्या करके आई हैं या आए हैं? सर मैं बीकॉम हूँ, मैं एमकॉम। क्या नॉलेज है? ना उसको बढ़ई का काम आता है, ना उसको इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, ना उसको कोई स्किल ही नहीं है। आपके पास केवल डिग्री है, आईकॉम, बीकॉम, बीएससी का डिग्री है, बीए का डिग्री। आपको क्या आता है? कुछ नहीं। एसी बनाने आता है? नहीं। पढ़ा सकते हैं? नहीं। आपको कुछ आता नहीं, आपके पास एक कोरा कागज़ है, बीकॉम, बीएससी और बीए का डिग्री, एमए का डिग्री, एमएससी का डिग्री। क्या यह कोरा कागज़ आपके स्किल को डेवलप कर सकता है? नहीं। मैं चंद्रकांत जी मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूँगा। मैं अगर आपका सहयोगी बनना चाहता और मैं बोलता कि मैं एमकॉम किया हुआ हूँ, आप हमको पत्रकारिता में अपने साथ रखिएगा, आपका सवाल होता है आप क्या जानते हैं? नहीं, उस हिसाब से तो सर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्लास 10th के बाद ही अपना माइंड सेट करते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जब इंजीनियर नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं हुआ, तो वो तुरंत सिलेबस चेंज करते हैं और कहते हैं कि चलो अब हिस्ट्री ऑनर्स, इंडियन पॉलिटी ऑनर्स लेके अब हम आईएएस बनेंगे। आईएएस नहीं होता है, मतलब बीपीएससी यूपीएससी नहीं क्रैक करते हैं, तो फिर वो माइंड सेट करते हैं कि नहीं हमको एमकॉम करना है, हम कहीं प्रोफेसर कर लेते हैं एमए करके। तो ये तो इसलिए भी है क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि उनको जाना किधर है और उनको ये प्रॉपर वे में बताया नहीं गया है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए दोषी पेरेंट्स भी हैं, हम भी, और एजुकेशन व्यवस्था। मैं एक बात एकदम खुल के बताना चाहूँगा, हम लोग किस तरह का भारत का निर्माण कर रहे हैं। 2 तरह का भारत चल रहा है देश में। एक ऐसा भारत है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, और एक ऐसा भारत के बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो सारा सुख सुविधा है। जो सरकारी स्कूल में पढ़े, सब्जी वाला, ठेला वाला, मोमो वाला के जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, और वहाँ के टीचर जो हैं पढ़ाने के अलावा सारा काम हो रहा है सरकार के द्वारा। तो आप इसको महसूस जब कीजिएगा ना। ये तो चलिए सरकार की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी। बिल्कुल। हम लोग फिर से जगह पे आ जाते हैं, कोचिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि इसको रिफॉर्म होने में, आप चूंकि कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, कॉमर्स के आप बहुत अच्छे गाइडलाइनर हैं, तो आप बताइए कि अब जो कोविड से निकला है, कोचिंग सेक्टर जो पटना का नामी हुआ करता था, उसको फिर से पटरी पे आने में कितना समय लगेगा? हम लोग स्वावलंबी हैं। अगर दोबारा लॉकडाउन मार्च में नहीं, अब चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स को अभी भी डर है कि मार्च में मैं लॉकडाउन हो जाऊंगा। अभी इतने बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लेना स्टार्ट करें, जैसे हम 11th पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बच्चे डायरेक्ट 12th में लेना चाह रहे हैं एडमिशन। तो फरवरी मार्च से ये पटरी पर आ जाएगा, अगर कोरोना दोबारा हमारे बीच नहीं आता है। तो मैं फिर से एक बार आपके ग्राहकों को फिर से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग कोविड गाइडलाइन का पालन जरूर करें। सारे ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर और मार्केट में निकलते समय इसको हम लोग खुद से बचाव कर सकते हैं। चलिए, इतना आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
तो आपने देखा कि किस तरह से स्वाट कॉमर्स के डायरेक्टर कुमार पीयूष राज जी ने बताया कि अगर कोविड फिर से नहीं होता है, अगर कोरोना का अटैक मार्च में फिर से नहीं होता है, तो आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सही हो जाएगी और पटना राजधानी जो कोचिंग का हब बना हुआ था वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से गतिविधि में आ जाएगा। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और जितने भी कोचिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये बात अच्छी लगेगी कि वो अगर कोरोना का अभी से भी अगर वो मतलब मेंटेन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं और ये फिर से नहीं आता है, तो निश्चित रूप से एक सुनहरे भविष्य की हम लोग कामना कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों की जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और तमाम खबरों से जूझने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।